आपका दिमाग, आपके हाथ पांव फूल जाने चाहिए। इससे मर्डर अटेम्प्ट। ये बहू का नहीं कि बहू चाबी लिए बगैर घर से चली गई है या गाड़ी में चली गई, आपने एक बंदा मार दिया। यही पूछ रही हूँ। और चूंकि किसी ने गोली तो नहीं मारी थी ना उस आदमी को, हाथापाई हुई थी, उसको हार्ट अटैक हो गया, ये लैदाबाद या जो भी हो गया, वो मर गया। वो औरत इसको नहीं लेगी कोई बहुत ज्यादा दिल पे। वो जो आपने कहा था कि पहले जो बच्ची का हुआ था, चलो हम नहीं मानते कि जो मिसकैरेज हो गया था, ये तो एक्चुअल। इस पे तो कुबरा कहती है कि अब्बू आप मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, अब तो मेरा आएगा लॉयर। ये तीनों बेटे अंदर होते हैं। आपकी वजह से एक आदमी, और वो भी इस्लाम मुख्तियार शाह मर गया है, 7 गांव का मालिक है, जिसका वो मर गया, जिसके हाथ में कातिल होते हैं, और आपने उसके आपके 3 बेटों ने मारा। एज अ माँ मदर आप अपने बेटों का ख्याल। अरे भाई ये तो सिचुएशन ही हो रहा है कि तुम्हारे घर से जख्मी होकर एक बंदा अगर मर गया, एम्बुलेंस ही होती है। एम्बुलेंस बहुत अच्छी होती है इस लेवल के लोगों की एम्बुलेंस। और आपने एम्बुलेंस में इतना शूट करना है तो फिर आप एक अच्छी एम्बुलेंस मंगवा लें। बहुत अच्छी कराची में एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। जब वो टीन शुरू होगी ना, आपके सी होगा, आप चीखें मारोगे डॉक्टर डॉक्टर। हाँ। वो देखे जा रही है, रोई जा रही है। अरे भाई अब डॉक्टर को बुला के लाओ। तो जी बात कर ली जाए नूर जहां की, और रुबीना जी स्टार्ट करेंगे आपसे एपिसोड नंबर 16 और 17। I like the episodes, not as much as the last two. Last two bummer episodes थे, actually. सही। ये वाले थोड़े से नीचे थे, मगर still good viewing because hooks 3 जगह आ गए हैं। एक हुक आ गया है सफ़ीर और सुंबल का, बिकॉज वहाँ कहानी किसी नए मोड़ पे जाने वाली है। दूसरी कहानी जो है वो ख़त्म हो रही है माहा और हीरो हमारा जो छोटा बेटा है, ठीक है, महा नहीं सॉरी, नूर बानो और उसके मियाँ की, वहाँ पे पैचअप्स हो रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकअप्स हो रहे हैं। फिर महा प्रेग्नेंट है एंड बाप का मरना, वो तो उसकी दोस्त ने बता दिया था। महा इज द जो वापस आए हैं थाईलैंड से। वो प्रेग्नेंट तो नहीं है? मलेशिया। हाँ। कब हुई, कब बताया? वो दोस्त ने कहा इस हालत में तो तुम्हें नहीं ऐसे होना चाहिए था। हाँ। नहीं, वो माँ के मरने पे कह रही थी कि माँ के मरने के बाद नहीं प्रेग्नेंट नहीं है वो। अच्छा चलो अगली एपिसोड में पता चल जाएगा। तो मुझे शर्त हो गई। चलो जी शर्त लग गई है। ओके। किन किन चीजों में शर्त लग रही है? आप लोगों को तो पता नहीं, हम एंजॉय करेंगे, खाने की शर्त लगाओ। बिल्कुल क्लियर नहीं किया। आई थिंक माँ की डेथ की वजह से कह रही थी। वो ऐसा क्लियर नहीं किया शायद, बट आई ग्रास्प दैट। So and the father who's told नूर बानो कि तुम्हें अपने बाप की विरासत में ये नफरत दे के जा रहा हूँ मैं। So पॉइंट टू पॉइंट 2 एपिसोड के लिए बहुत पॉइंट्स थे, मज़े के पॉइंट थे, गुड राइटिंग थी, गुड सिचुएशंस थी। जैसे सफ़ीर वापस आया था, उस पर हमारा फ्रीज हुआ था लास्ट, जहाँ तक हमने रिव्यू किया था। उसके बाद हमने जहाँ से देखा तो सफ़ीर के साथ माँ ने क्या रिएक्ट किया, भाई आए, एक भाई दूसरा भाई, सब ने क्या क्या बोला, और एंड में माँ ने क्या कहा कि ये मेरा बेटा मेरा मुजरिम है, इसको सज़ा देने का या कुछ भी कहने का हक मुझे है। सो बड़ा भाई कहने लगा था ना कि जाओ निकल जाओ यहाँ से। सो वो अच्छी सिचुएशन थी। फिर एक मज़े की सिचुएशन थी वो डाइनिंग टेबल जिसके ऊपर नूर बानो को मना कर दिया बड़े तुम यहाँ नहीं बैठ सकती बैठने से, कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकती जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगी। एंड शी लुक्स एट द हस्बैंड एंड ही सेज नथिंग। फिर बाप घर में आया, वो नहीं थी क्योंकि वो गई है उधर और वो आया इधर। दोनों के बाप और बेटी के दिलों में एक कोई फीलिंग आई है ना, उसको भी वो भी उठा था एकदम से, बेटी की कोई परेशानी उसको फील हुई थी। सो आई थिंक कंपेलिंग वॉच। एक बहुत वियर्ड चीज़ थी जो मुझे आई थिंक डायरेक्शन में भी फील हुई, एक्टिंग में फील हुई और सिचुएशन में फील हुई। अगर आप किसी सर्टन एज के इंसान को इस तरह से 3 आदमी मारते हैं और उसके बाद जाके इंतकाल हो जाता है, और इस स्ट्रेचर का आदमी, वो रानी नहीं है ज़रपत्तों के बन की। बिल्कुल ठीक है। आपका दिमाग, उसके बाद जो वो सबा हमीद के जो एक्सप्रेशन थे ना कि अच्छा मर गए, लाइक आपके हाथ पांव फूल जाने चाहिए। इससे मर्डर अटेम्प्ट। आप वो जो आपने कहा था कि पहले जो बच्ची का हुआ था, चलो हम नहीं मानते कि जो मिसकैरेज हो गया था, ये तो एक्चुअल। इस पे तो कुबरा कहती है कि अब्बू आप मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, अब तो मेरा आएगा लॉयर।
ये तीनों बेटे अंदर होते। ये तो होगा probably because अब तो बाप ने कह भी दिया है ना। लेकिन उसने बता दिया कि रिवेंज कैसे क्या लेना है और कैसे लेना है। मुझे उस वक्त जो हुआ था ना, जो देखिए सबा हमीद हर मामले पे कहती है ना आई रोल करके कि हाँ चलो ठीक है, इस पे तो एक्सप्रेशन टोटली डिफरेंट थे, डिफरेंट होने चाहिए, होने चाहिए थे। ये तो आपकी वजह से एक आदमी, और वो भी इस्लाम मुख्तियार शाह मर गया है, 7 गांव का मालिक है, जिसका वो मर गया, जिसके हाथ में कातिल होते हैं, और आपने उसके आपके 3 बेटों ने मारा एज अ माँ, मदर। आप अपने बेटों का ख्याल, मतलब ये तो जोन ही अलग था। उसमें वो कहती हैं कि अच्छा तुम अभी भी क्या कर रही है, तुम हमारे साथ चलोगे, बाकी ये जाएगा, सब ये करेगा। अच्छा था वो वहीं पे थी। अरे भाई ये तो सिचुएशन ही हो रहा है कि तुम्हारे घर से जख्मी होकर एक बंदा अगर मर गया, उसने तो ये लिया ही नहीं ना ये या तो वो फिर कोई बिल्कुल ही, हाँ वो किसी और जोन में तो है ही है। जोन में नहीं, ये तो बेसिक उसने नहीं लिया। ये मुझे जुर्म का एहसास तो फिर भी धड़ल्ले से जाके बैठ गई वहां पे, धड़ल्ले से जाके बैठ गई। तो ये राइटिंग का भी इशू है, ये उधर एक्टर के एक्सप्रेशन का भी इशू है। आपके एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब नॉर्मल वो वाले सबा हमीद हो नहीं सकती। ये बहू का नहीं कि बहू चाबी लिए बगैर घर से चली गई है या गाड़ी में चली गई, आपने एक बंदा मार दिया। यही पूछ रही थी। इससे और भी बड़ी बातें क्या, पहले बात कर लें। ओके, सो आई थिंक कि जिस तरह की वो औरत है, और चूंकि किसी ने गोली तो नहीं मारी थी ना उस आदमी को, हाथापाई हुई थी, उसको हार्ट अटैक हो गया, ये लैदा बात या जो भी हो गया, वो मर गया। वो औरत इसको नहीं लेगी कोई बहुत ज्यादा दिल पे, वो है ही नहीं। ये औरत अपने बच्चे को कह देती है क्या कि ख्याल है, अच्छा कत्ल अटेम्प्ट गोली से नहीं होती, कत्ल अटेम्प्ट के लाइक आपने एक एजेड आदमी को, आई एम जस्ट सेइंग दिस इज दैट पर्सन जो अपने बेटे को कही थी अच्छा बात तुम्हारी बच्ची मर गई क्योंकि वो बेटी थी। यू नो यू टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन। ये वो औरत है जो कि अपने बेटे को उसकी औलाद के मरने पे कह रही थी तुम्हारे लिए बहुत तुम्हारे हक में। तो यहाँ पे उसने क्यों परेशान होना था? सो आई थिंक इट वाज अ प्रीटी गुड वॉच, नॉट लाइक द लास्ट 2 episodes but still there were hooks. We are left with wondering अब क्या होगा इस सिचुएशन में सुंबल सफ़ीर की, अब क्या होगा, क्योंकि महा को वो कॉलें भी कर रहा है। महा इज टू मी आई थिंक एक्सपेक्टिंग, और वो शर्त लग चुकी है नादिया, हाँ मेरी और नादिया की। सो आई थिंक आई विल गिव इट अ 1 thumbs up। संजबीर आसिम, रुबीना जी, आई थिंक द राइटिंग वर्क फॉर मी। हुक्स अपनी जगह हैं, सिचुएशंस बन रही हैं, आगे लुक फॉरवर्ड करने के लिए हमारे पास जगह है। और मेरा ख्याल है कि राइटर ने ठीक ही लिखा होगा कि वो जब बेटा ऊपर से सीढ़ी उतर के आ रहा है बता रहा है कि चाचा मुख्तार मर गया, वो एक्टिंग में या डायरेक्शन में था कि वो किस तरह से बताता वही बात उसने पूरी। हाँ बात सही थी। अब वो आगे वाले 2 लोग उसके रिस्पॉन्सिबल जो होने थे, जो डायरेक्टर और एक्टर, उनको ये समझ रहा था कि इधर एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए थे। थोड़ा सा मुझे एक सेकंड को लगा था कि इसको कैसे पता चला है कि मर गए, किसने बताया? फिर उसने कहा कि फोन आया मुझे, खावर नहीं किसका, लड़की का, नहीं जाफर, उनके वो जो उसका जो वो है, उधर भी जाफर है। आई थिंक जाफर ही नाम लेता है, कि जाफर का फोन है मुझे, आई डोंट नो सम। जाफर नहीं है, उनके असिस्टेंट का, उनके असिस्टेंट का जो बाप के साथ निसार में, और कहीं उन्होंने कहा होगा, लड़की नहीं कहा होगा ना करने को, वरना वो इनको क्यों बताता कि रिश्तेदार है इसलिए। बिल्कुल ना, बाप ने कहा बट है तो नहीं ना कुछ, देयर इज नो लव फैमिली में इतना बड़ा इंसिडेंट होता है, फैमिली आगा बताते हैं, ये तो है। बट आई थिंक द राइटिंग वर्कड वेल फॉर मी, इट वाज डेफिनेटली अ 7। गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। सो आई थिंक इस दफ़ा मेरे लिए राइटिंग थोड़ी सी ऊपर गई है डायरेक्शन से, बिकॉज सीन्स जो थे वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस डायरेक्शन मांग रहे थे। जैसे कि कौन सा सीन, जब सफ़ीर और सुंबल एक टच एंड गो मोमेंट आता है ना उनका, कि वो हल्का सा उसका कोई बटन बंद करते करते गिरने लगती है और फिर वो उसको उठाता है। सो दैट मोमेंट मेंट समथिंग। अगर लिखा होगा तो उसकी कोई वजह होगी जो लिखा होगा। तो जो उसकी वजह, जो फीलिंग थी, जो करनी थी ऑडियंस में, लाइक आई ऑलवेज से कि जैसे शरियार हिबा का था रद में, यूं कि हाथ लग रहा है और कुछ हो रहा है ना, ऐसे तब भी मैंने यही कहा था कि वो सीन से कि जब आप पढ़ते हो ना कोई सीन, तो जो पहला रिएक्शन आपका एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, राइटर ने तो लिख दिया ना, जो आपके ऊपर आपको समझ आती है ना कि ओ अच्छा इसमें ये फीलिंग आनी चाहिए। सो वो फीलिंग आपने देनी है ऑडियंस को। इट्स नॉट अबाउट बेयरिंग और कोड क्या नाम है हमारे बच्चे का, आंखों का एक्सप्रेशन है, हाँ कोड खुशहाल। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द फीलिंग दैट यू ट्रांसमिट। तो इस सीन में माइनस हो गई,
देन देयर वाज अ सीन जिसमें वो बेटी भागी भागी पहुंची है, उसको पता चला है कि बाप जो है वो हॉस्पिटल में है, एंड वो खुद एक ट्रॉमा की सिचुएशन से ही आई है ना, सो बहुत सारा ट्रॉमा है उस बच्ची के जिंदगी में इस एग्जैक्ट पॉइंट पे, और अंदर जाती है और बाप वहाँ पड़ा हुआ है ऑन अ काइंड ऑफ ऑन अ वेंटिलेटर। उसमें जितनी भी बातें हुई उसमें भी वो आके मुझे हिट नहीं की। मुझे सबसे और पता है क्या लगा, हाँ, जब वो टीन शुरू होगी ना, आपके सी होगा, आप चीखे मारोगे डॉक्टर डॉक्टर, हाँ, वो देखे जा रही है, रोई जा रही है, अरे भाई अब डॉक्टर को बुला के लाओ कि मतलब वो कुछ। आई विल ब्लेम द एक्टर्स आल्सो देयर, बट आई विल ब्लेम द डायरेक्टर। क्योंकि मुझे डायरेक्टर से तो इख्तलाफ वहाँ पे हो गया था कि जहाँ पे वो स्टूडियोज वही लाइंस हमने कहा था ठीक लिखी हुई है, उसका इम्पैक्ट, एक आदमी इतने गार्ड्स के साथ घर में एंटर हुआ है, ठीक है, इतने गार्ड्स के साथ, उसका अगर उसे मारेंगे ना वो आवाज देगा अपने गार्ड्स को, और गार्ड्स अंदर आए क्यों नहीं, जबकि पता भी होने के मतलब वो लाउंज में खड़ा है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है जिसमें वो बगैर बुलाए जा रहा है। हाँ, उसमें आया तो गार्ड्स बाहर खड़े हैं, बिल्कुल जैसे ये सामने दरवाजे इसके बाहर गार्ड्स खड़े हैं, अगर ऐसे कोई शोर शराबा होगा तो गार्ड्स फौरन आएंगे, भाई हमारा इसीलिए उनको रखा है ना, वो जाफर जैसा यूजलेस गार्ड तो नहीं है ना कि वो सारे काम छोड़ देता, इनको तो पता था। तो वो मुझे लगा कि इस सिचुएशन में गार्ड्स को इंटर होना चाहिए, तो छुड़ा के लेके जाना चाहिए था बेशक, वो ज्यादा अच्छा लगता है कि रात के वो पिटता रहा फिर बाहर कह रहा कि हाँ मैं ठीक हूं, उसको दरवाजे से बाहर वो फेंका, फेंकते हैं ना, लेके जाओ, ज्यादा मेरा ख्याल है कंसंट्रेट कर रहे थे जो भी थे, लेकिन उसी वक्त जो उनका राइट हैंड है वो अंदर इंटर होता है, गार्ड्स को आवाज देते हैं, टेंशन वाली सिचुएशन होती, गन्स रखे जाते हैं, ये सीन बहुत अच्छा बन सकता था। मुझे लड़ाई तो अच्छी लगी, दोनों बेटों का मारना, नूरजहां का रोकना भी थोड़ा बहुत, लेकिन ना कोई नाक से खून नहीं, कुछ मतलब इतना, अगर आप किसी को ऐसे पंच मारे हैं, कुछ ना कुछ तो मुंह पे ब्रूसिंग, कुछ भी नहीं था, वो बाहर से खड़े हो गए, अब हम इस घर से निकालेंगे। मुझे ज्यादा फीलिंग एक्चुअली हॉस्पिटल वाले सीन में चाहिए थी, और वहाँ मुझे नहीं मिली क्योंकि मरने जा रहा था ना, मरने जा रहा था। सो वो दोनों एक्टर्स आपके उस मरने को जस्टिफाई समहाउ नहीं कर पाए देयर, एंड देन देयर वाज अ जनाजा सीन जिसमें वो सब बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं था उस जनाजे में। हालांकि पिछली दफ़ा मैंने जनाजे वाले आफ्टर डेथ के सीन्स की बहुत तारीफ़ की थी बिकॉज ब्यूटीफुल विजुअल्स, सो इस दफ़ा विजुअल भी नहीं था, और ऑडियो एक स्पूल पे लगी हुई थी जिसमें से कोई एक ही बिट था जो बार बार लफ्ज़ों का किसी एक्स्ट्रा के उठ के लग रहा था। सो रियली टेरेबल ऑडियो, टेरेबल ऑन अ स्पूल। वाई डिड द डायरेक्टर को तो चलो मैं फिर भी माफ़ कर दूंगी, उसमें एडिटर कहाँ था और वो क्या सोच रहा था, क्योंकि उसके हाथ से पहले नहीं, उसने लगाई है वो ऑडियो, इतनी भंड ऑडियो। सो तो जगह थी, द सीन वेयर शी सेज आई एम गोइंग टू सिट इन द एम्बुलेंस, एंड बाबा एम्बुलेंस अच्छी ले लेते हैं, एम्बुलेंस चलो एम्बुलेंस ही होती है, एम्बुलेंस बहुत अच्छी होती है इस लेवल के लोगों की एम्बुलेंस, और आपने एम्बुलेंस में इतना शूट करना है तो फिर आप एक अच्छी एम्बुलेंस मंगवा लें, बहुत अच्छी कराची में एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, और मुख्तार जिसके 6 गांव हैं वो और पहले आपने साउथ सिटी का दिखाया था, इस दफ़ा भी वही एक्सटीरियर दिखा देते साउथ सिटी का। खैर कोई बात नहीं, वो तो खैर था, बट वो एम्बुलेंस वाले सीन में भी जहाँ उसने कहा है कि मैं बाबा के साथ जाऊँगी, बाबा को लेकर जाऊँगी, उसमें भी वो पेथॉस क्रिएट नहीं हुआ जो चाहिए था। जो बड़े सीन थे ये सारे, ये सीन बड़े, द राइटिंग हैड डन इट्स जॉब, द डायरेक्शन एंड द एक्टिंग कि वो माँ वो पैरों को पकड़ के रोती भी, और उसमें एक्सप्रेशन उसके एंगर के भी आते हैं, वो बदले वाले भी आते हैं कि मेरा बाप क्या कह गया, उसमें एक्टर बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि बैक जो स्टोरी है बहुत चल रही है। सो द नंबर दे दे 6 फॉर मी। 6। अब बात कर लीजिए, हमारे पास ऑप्शन है हाजरा, यामीन और कुबरा का। कुबरा के ज़्यादा सीन थे, ठीक है। कुबरा 3 scenes where she disappointed me. पहला वही जब वो बाप के पास हॉस्पिटल में गई है, so the whole scene had no pathos, you know, उसकी तरफ से कोई उसमें इमोशन एज सच नहीं था, ना कोई उसका इम्पैक्ट था। एम्बुलेंस में तो बहुत अच्छा रोई थी वो, बस रोना ठीक था, मगर उससे अच्छा। पहले वो बहुत बड़ा सीन था कि मैं बाप के साथ बैठ के जाऊंगी, और बहुत कुछ कह रहा था, सिर्फ ये एक जुमला नहीं बोल रहा था, ये सीन बहुत कुछ बोल रहा था। आई थिंक इफ द डायरेक्शन इज अ 6 देन चलो गुड जॉब, बट गुड नहीं थी वैसे। अब तो वही बची तो अब बात की जाए मेल एक्टर की, हमारे अली रहमान, मुख्तार साहब ही लग रहे हैं। अली रहमान आए, अब पूरा अली रहमान पे था ना, अली स्टार्ट रहमान उसका अली रहमान, और अली रहमान ने इस एपिसोड में मुझे नहीं किया, इन दोनों एपिसोड नहीं,
ही वाज बेटर देन बिफोर। तब में ना मार्जिन था, हाँ, मार्जिन था। और बात से बात उसमें कर रहे हैं। खास तौर पे जो पहला सीन था ना जिसमें वो आके और खड़ा हुआ है, वो शर्मिंदगी, वो अपोलोजेटिक बिहेवियर वो आया है, उसकी शक्ल में फील आई है कि मैं बहुत पिट के आया हूँ हालात से, दुनिया की मार खा कर, और बहुत शर्मिंदा हूँ। सो ही वॉज बेटर देन कुबरा एट लीस्ट। आई थिंक आई विल गिव हिम 6। गुड जॉब नादिया।